हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ 9.81। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ how the acceleration due to gravity g varies with height from the surface of earth। ठीक है। सो उनके लिए देखो की है ਆਪਾਂ एक डायग्राम ਦੇ ਚੈਨੂ अर्थ कंसीडर ਕੀਤਾ। ठीक है। अर्थ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ O ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ R ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ठीक है। सो देखो सरफेस से जोड़ा अर्थ से सरफेस से एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनकी वैल्यू कितनी होती जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। जी यूनीवर्सल ग्रैविटेशन कॉन्सटेंट है, एम मास ऑफ द अर्थ है तो आर का रेडियस है। ठीक है। हुण देखो जे इहदी तरह से ही आप गल करिए तो हाइट जदों क्योंकि सेंटर तो हाइट लेंगे आप। ठीक है ना। आर जिहड़ा रेडियस है सो ओ पॉइंट सेंटर तो आप कैलकुलेट करीदा आर सीगा जो सरफेस ते ते आर की वैल्यू जो हुण आपां हाइट ते कोई ऑब्जैक्ट लै गए जिंदी हाइट कितनी होगी एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो टोटल हाइट उनकी कितनी होगी आर प्लस एच। तो पॉइंट पी ते सो एट पॉइंट पी एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ उदों जिहड़ी है बॉडी जो आपां लै गए तो दैन वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी एट दैट पॉइंट। सो आप लिखा नाउ लेट अ बॉडी इज एट अ पॉइंट P एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कि सरफेस ऑफ अर्थ तो h हाइट पे है। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट P उनकी वैल्यू की है जी एच आप उत्थे लिखता। ठीक है। उनका नाम क्योंकि जी आ है इनू जी एच लिख लिया। सो द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी एट P इज गिवन बाय जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर की स्थान की आ जाएगा आर प्लस एच। सो आर प्लस एच का स्केयर बन जाएगा। सो इनू आप नंबर 2 दे दें। आ इक्वेशन आप नंबर 1 दिता है। हुण डिवाइड 2 बाय 1। ठीक है। आप कंपैरिजन करना जी तो जी एच दे इस करके आप डिवाइड कर रहे हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो अपने को आ जाएगा देखो जी एच डिवाइड बाय जी इस पास की हो जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच का स्केयर डिवाइड बाय जी एम ओवर आर स्केयर। ठीक है। सो जी एम ओवर आर प्लस एच का स्केयर फिर डिवाइड बाय जी एम ओवर आर स्केयर। ठीक है। हुण इनू आपां अगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखो आ इक्वेशन है जी एच डिवाइड बाय जी बिकम्स जी एम ओवर आर प्लस एच का स्केयर मल्टीप्लाई बाय इत्थे आ जाएगा आर स्केयर डिवाइड बाय जी एम। ठीक है। तो डिनोमिनेटर चाहे आप इस तरह रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लिया। सो जी एच डिवाइड बाय जी इट इज इक्वल टू इतने जी एम कैंसल हो जाएगा। सो ये आ गया आर स्केयर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्केयर। ठीक है। हम डिनोमिनेटर चो आर स्केयर आप कॉमन कर लेते हैं। सो अपने को बन जाएगा जी एच ओवर जी इज इक्वल टू आर स्केयर। इतों आर स्केयर देखो आर कॉमन कटांगे स्केयर नाल है तो पावर 2 रहेगी। इनू आर नूं आपां बाहर कढिया। ठीक है।
सो पावर 2 है, पावर 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी आ जाएगी। इनू बाहर कटिया, इतने 1 हो गया, तो प्लस एच बाय इतने आर हो जाएगा, ठीक है, इनका स्केयर हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, इस चीज़ को वापस लिखांगे, स्केयर तो बाहर चला गया, आर इतने मल्टीप्लाई करांगे, आर में कटिया जाएगा, आही चीज़ आ जाएगी आर प्लस एच, ठीक है। सो ता करके आप इस तरह कोई भी चीज़ जी है इनू बाहर लिखना है। सो आर कॉमन कटिया, सो इतने 1 हो जाएगा, इतने बटे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, डिनोमीटर च आ जाएगा। सो ये आर स्केयर कैंसल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो अपने को जी एच डिवाइड बाय जी बिकम्स 1/1 प्लस एच बाय आर इस सारे का स्केयर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। हुण देखो इनू आप लिखांगे जी एच बाय जी इट इज़ फर्दर इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर पावर -2 लिख लाँगे, ठीक है ना। इन ऊपर लिखांगे पावर नैगेटिव हो जाएगी। हुण देखो इस तरह की जी इक्वेशन होंगी है ना, इस तरह की जो एक्सप्रैशन होंगे है, इनू बायनोमियल थ्योरम नाल आपां सिंपलीफाई करते हैं। हुण बायनोमियल थ्योरम समझ लो की चीज़ है। सो बायनोमियल थ्योरम देखो कि है, बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर n होवे, इनू किवें सॉल्व करते देखो बायनोमियल थ्योरम। सो बायनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स पावर n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस पावर पहला आ जाएगी, नाल एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 पावर लिख के एक एक घटाई जानी है, ठीक है। सो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इतने आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इस तरह चली जाएगा। नाल 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 थले आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है, नाल आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। ये इस तरह कंटिन्यू चली जानी है। सो ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। हुण देखो इहदे विच जिहड़ी टर्म है ना, एच की वैल्यू आर के मुकाबले काफ़ी घट होंदी है कि हाइट कितनी आप चले जाएंगे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस जो 400 किलोमीटर के करीब है। सो तां करके एच बाय आर बड़ा छोटी जी वैल्यू है। सो तां करके इनका जो स्केयर एंड हायर पावर जी है ना, वो बड़िया छोटियां हो जाएंगियां, तो उन्होंने निगलैक्ट कर सकते हैं जो इस केस हो। हुण देखो इनकी तरह से एक्सपेंड करिए आप की बनेगा, देखो 1 है, एक्स की थां ते एच बाय आर है, एन की थां ते -2 है, तो आप लिखांगे जी एच डिवाइड बाय जी इट इज इक्वल टू, देखो की बनया 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स आ गया, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्केयर। हुण देखो स्केयर इहदा निगलैक्ट कर देना, ठीक है। सो इत्थे जिहड़ी हायर पावर्स आनियां ने, क्योंकि देखो जे आप 100/6400 करिए तो 1/64 का स्केयर करांगे तो वो बहुत छोटी वैल्यू बन जाएगी, वो 0.0001 के करीब इस तरह वैल्यू बन जाएगी, जिंदे पहले 3 तो 0 ही आएंगे। सो वो इररेलीवेंट जी हो जाएगी, फस्ट 3 डेसिमल प्लेसिस 0 आएंगे, तां करके निगलैक्टिंग इत्थे लिख दें निगलैक्टिंग। देखो इनू लिखांगे एक्सपेंडिंग एक बायनोमियली, फिर लिख देंगे निगलैक्टिंग स्केयर एंड हायर पावर्स। पावर्स ऑफ एच बाय आर, ठीक है, निगलैक्टिंग स्केयर एंड हायर पावर्स ऑफ एच बाय आर। तो अपने को आ गया जी एच डिवाइड बाय जी, वैल्यू की बन गई 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है, ये आ गया। सो 1 माइनस 2h बाय आर आप रब कर दें, ठीक है। सो बायनोमियल थ्योरम तुसीं देख लिया भी किस तरह एक्सपेंड करते हैं। हुण देखो जी एच की वैल्यू की बन गई अपने को जी
1 माइनस 2h बाय आर। ਹੁਣ देखो 1 माइनस समथिंग लैस दैन 1, सो जी जी एच की वैल्यू जी तो छोटी हो जाएगी। किवें देखो ਜਦੋਂ भी इस तरह की इक्वेशन बनती है उहदे विच आ वैल्यू हमेशा इहदे तो छोटी होंदी ਜਦੋਂ इहदे नाल समथिंग लैस दैन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 0.8 लैस दैन मतलब 0.8 जी जी एच के बराबर हो गया, ये 0.9 जी जोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि एक तो घट है तो इनका 0.9 मतलब 90% ये हो गया, जो इनका 0.8 हो गया 80% इनका हो गया। सो इथों सो इट मीनस की है जी एच इज लैस दैन जी, ठीक है। सो व्हेन वी गो above the surface of earth at a height h, the value of acceleration due to gravity decreases, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो thus the value of acceleration due to gravity decreases as we go above the surface of earth, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ numerical ਕਰਾਂਗੇ। हाँ देखो numerical है as g is equal to 9.8 meter per second square at the surface of earth, calculate the value of g at a height 200 किलोमीटर above the surface of earth। ਹੁਣ देखो अपन पता है जी एच की वैल्यू जी है वो g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ये वैल्यू आई, ठीक है। ਹੁਣ अपने को एच की वैल्यू दी 200, एच 200 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर से आर भी आप किलोमीटर से लिख लें। सो आर अपन पता है 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जी एच की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9.8, ठीक है, ये गिवन है 9.8 1 माइनस 2 इंटू 200 डिवाइड बाय 6400, आ वैल्यू बन गई, ठीक है। सो जी एच की वैल्यू की बन जाएगी देखो 9.8, 2 जीरो कटे जाएंगे 4 बटा 64 16 आ जाएगा। सो 1 माइनस 1 बाय 16 बन गया, ठीक है। 2 जीरोज कैंसल आउट हो गई, 4 बटा 64, सो 4 गुणा 16 64 होता है 416 का, सो 1 बाय 16 आ गया। सो जी एच की वैल्यू की बन गई फिर 9.8, इतने 16 एलसीएम आ गया 16 माइनस 1, ठीक है। तो जी एच इज इक्वल टू 9.8, आ गया 15 डिवाइड बाय 16, ठीक है। सो 15 डिवाइड बाय 16, तो ये वैल्यू तुम कैलकुलेट जो करोगे तो ये बन जाएगी 9.10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपलीफाई कर सकते जी। तो जी एच जोड़ा है सो 200 किलोमीटर उत्ते जी है वो घट के 9.1 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर रहेगी जी की वैल्यू अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेप्थ मतलब सरफेस तो बिलो इनटू द अर्थ, ठीक है। सो एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, शो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जिमें जिमें आप धरती के अंदर जाने, ठीक है, उवें भी जी की वैल्यू जी घटती है, ये आप शो करना है। सो आप डेप्थ डी ते गए, ठीक है, उत्थे रेडियस ऑफ अर्थ जो आर माइनस डी रह जाएगा इस जगह पर, ठीक है, आ वैल्यू इन्नी तो वैसे रेडियस आर है, आप डेप्थ डी ते गए हैं तो अपने को रेडियस जो है वो उन्ने सरफेस का रेडियस अपने को आर माइनस डी रह जाएगा, ठीक है। हुण आपां नूं पता सरफेस की वैल्यू जी दी जी एम ओवर आर स्क्वायर होंदी है, ठीक है। सो ये यूज करांगे आपां, ठीक है। हुण देखो आपां कंसीडर करते हैं अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर जिसकी डेंसिटी रो होगी है। सो दैन मास कैपिटल एम ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय मास के बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी कितनी होती मास पर इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। सो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अर्थ की वॉल्यूम की हो जाएगी सारे दी, सो एम की वैल्यू की आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। स्फीयर की वॉल्यूम यही होती है इंटू डेंसिटी आप रो मल्टीप्लाई कर पाएंगे,
सो मास अर्थ का ये बन गया 4/3 πr³ इंटू रो। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ g की वैल्यू g/r² है, ਇਹਦੇ ਚ पुट करांगे m की वैल्यू। सो g becomes therefore g is equal to g m की वैल्यू पुट कर देंगे बटा r² लिख दें, तो ये आ गया 4/3 πr³ इंटू रो। r² एक कर रह जाएगा, तो अपने को g की वैल्यू आ जाएगी 4g πr/3। ठीक है। सो देखो 4 आ गया, g आ गया, पाई r³ है, r² है, एक कार रह जाएगा, रो अपने को आ गया। सो 4g πr। हम g देखो आ सारा कुछ कॉन्सटेंट है, डेंसिटी भी आप कॉन्सटेंट मान के चलते हैं, तो ये आर से डिपेंड करती भी रेडियस से। ठीक है। सो जो आप डैप्थ डी से जावांगे, रेडियस की वैल्यू जी है आर तो घट के r-d रह जाएगी। सो आप जो डैप्थ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, आर की थां ते r-d पुट कर देंगे। ठीक है। सो एज वी go to a depth d below the surface of earth, then r is replaced by r-d। इनू इक्वेशन 1 दे दो, इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ जी। सो उथे डेप्थ की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना, चेंज होएगी क्योंकि r-d आना है, वैल्यू घटती भी है। सो आपू जी डी कह लें। सो जी डी इज इक्वल टू 4/3 जी पाई r-d इंटू रो। ठीक है। सो आर की थां ते r-d लिखता आप। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 आप देता और इक्वेशन 1 है। उस तरह डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 ना डिवाइड करांगे, अपने को बन जाएगा, देखो जी डी ओवर जी इक्वल टू जी डी की वैल्यू होगी है 4/3 जी पाई r-d इंटू रो, तो बटे च आ गया 4/3 जी पाई r रो। ठीक है। बाकी सारा कुछ कटिया जाएगा, 4/3 नाल जी पाई रो r-d ते r रह जाएगा। सो जी डी ओवर जी इज इक्वल टू r-d डिवाइड बाय r। ठीक है। ये वैल्यू आ गई। हुण इहदे चों आपां r कॉमन कढ लईए, जी डी बाय जी इज इक्वल टू r उपरों भी कॉमन कढ लो, तो अपने को बन जाएगा 1 - d/r। ठीक है ना। हम वापस रखो r, इतने रखोगे r कटिया जाएगा, r-d आ जाएगा, डिनोमीटर 4 है एक। सो ये r ते r कटिया जाएगा। ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, तो अपने को जी डी डिवाइड बाय जी ये बन गया 1 - d/r। ठीक है। सो 1 - d/r आ गया, जी नंतर ले आओ, तो जी डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जी मल्टीप्लाई बाय 1 - d/r। देखो डी आर तो हमेशा छोटा होएगा, तो आ चीज़ <1 रहेगी। ठीक है ना। डेप्थ से जावांगे सरफेस के अंदर, तो डी इज ऑलवेज <r, तो आ 1 - समथिंग मतलब ये <1 है, उवें जी का 90%, 80%, 60%। ठीक है। सो जी डी जो जी तो घट आएगा। ठीक है।
सो इत्थे आपां कह दांगे therefore GD is less than G as we go at a depth D below the surface of Earth the value of G decreases. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस, घटती है। सो एक्सप्रैशन अपने को आ गया GD इज इक्वल टू, इन्हें थोड़ा थले लिख देना, ठीक है। सो आ एक्सप्रैशन आ गया अपने को, GD इज इक्वल टू G1 माइनस D बाय R। हुण देखो इत्थे आपां सेंटर ऑफ अर्थ की गल करिए, सेंटर ऑफ अर्थ से जो आवांगे तो D ते R बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ D इज इक्वल टू R, तो ये 1 हो जाएगा, R बाय R 1 माइनस 1 0, सो GD बिकम 0। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, चलो नैक्सट लिख लेंगे आप। हम देखो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो डी है वो आर के बराबर है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ अर्थ जो आप सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुँचांगे तो अपनी डेप्थ जी है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो करके आप कहेंगे, सो GD इज इक्वल टू G1 माइनस R ओवर R। डी थां ते आपां R पुट करता, सो GH और GD सॉरी, ठीक है। सो GD इज इक्वल टू G1 माइनस 1, सो GD is equal to G into 0, so GD becomes 0, ठीक है। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ GD is 0, ठीक है ना। हाँ देखो न्यूमेरिकल के नाम का, एट वट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ G becomes 25% of its value at the surface of earth। 25% मतलब होता है 25%, मतलब चौथा हिस्सा 25/100, ठीक है। सो 1/4 रह जाएगी। सो कहते वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ से। हम देखो अपने को फार्मूला है GD इज इक्वल टू G1 माइनस D बाय R, ठीक है। हम देखो GD की वैल्यू जी है वो 25% ऑफ G है, ठीक है ना। ठीक है, 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू G है, इस करके 25% ऑफ G। सो GD इज इक्वल टू 25%। 25% को क्यों लिखेंगे, 25/100 इंटू G, ठीक है। सो 25/100 की बन जाएगा 1/4, 1/4 ऑफ G, ठीक है। सो GD को आप 1/4 G पुट कर दिए थे तो अपने को बन जाएगा 1/4 G इज इक्वल टू G1 माइनस D बाय R, ठीक है। और देखो G कैंसल आउट हो गया दोनों पासे, ठीक है। G कैंसल आउट हो जाएगा तो अपने को आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस D बाय R। D बाय R उधर ले जाने आप, 1/4 इधर ले आने 1 माइनस 1/4, ठीक है। So D by R becomes 4 minus 1. So D by R is equal to 3/4 and D is equal to 3/4 of R. R की वैल्यू पुट कर देने अपन, so 3/4 of 6400 किलोमीटर, ठीक है। सो ये कट के 16 आ गया, नाल 0 आ गया, ठीक है। सो 16 48 360 48 4800,
So D is equal to 4800 kilometer. So at a depth of 4800 kilometer, the value of G becomes 25% of its original value. ठीक है, तो डेप्थ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ली